हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तर्क शक्ति हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट। तर्क शक्ति कंपटीशन के लिए बहुत अहम सब्जेक्ट होता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना और सीखना भी। तो शुरू करते हैं। तर्क शक्ति में श्रृंखला परीक्षण हम लोग 3 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यानी 3 भागों में हम इसको बांट लेते हैं और इन 3 भागों में ही हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहला भाग और पहले भाग को शुरू करते हुए सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है निर्देश पर, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा विशेष होता है कि निर्देश, यानी एग्जामिनर हमारे से क्या पूछ रहा है। तो निर्देश में दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी इस चैप्टर में हमें श्रृंखलाएं दी जाएंगी और उनको हमें पूरा करना होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है भाग 1 का, पहला प्रश्न है 21, उसके बाद 26, 33, 42, 53 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें ये बताना है कि आगे इसमें क्या आएगा। सबसे पहले आप इसको समझिए कि किस तरह हम करेंगे, फिर आप प्रश्नों को साथ साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ 21 के बाद 26 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 जोड़े हैं। 26 के बाद 33 लिखा है, इसका मतलब 7 जोड़े हैं। 33 के बाद 42 लिखा है, इसका मतलब 9 जोड़े हैं। और 42 के बाद 53 लिखा है, इसका मतलब है कि 11 जोड़े गए। सबसे पहले जो जोड़ा गया है, घटाया गया है, गुणा किया गया है, पहले हम उस संख्या को लिख लेंगे। जब हम उसको लिख लें, लिखने के बाद फिर हम लॉजिक बनाते हैं, तर्क बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं कि 5 आया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद क्या, तो 11 के बाद क्या 13। 13 ही क्यों? क्योंकि ये सारी हम देख रहे हैं कि सभी विषम संख्याएं हैं। 5, 7, 9, 11, 11 के बाद क्या आएगा 13। हम 53 में 13 प्लस करेंगे, यानी 3 और 3 6 और 5 और 1 6। हमारा आंसर आ गया 66। समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा विशेष इसमें ये रहेगा, पहले हम इसको लिख लेने के बाद, यानी ये सारी संख्याएं लिख लेने के बाद में हम इसको लॉजिक तलाशेंगे, बाद में हम श्रृंखला तलाशेंगे कि इसमें क्या आ सकता है, उसके बाद हम आगे आंसर लिखेंगे। अब चलते हैं दूसरी श्रृंखला पर। तो दूसरा इसमें प्रश्न है कि 5, 9, 17, 29, 45, 65 और हमें बताना है कि आगे क्या आएगा। अब आप इसे कीजिए साथ साथ ही। तो सबसे पहले 5 के बाद 9 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है तो इसमें जोड़ रहे हैं 4। 9 के बाद 17 है, 9 के बाद 17 है तो इसमें जोड़ रहे हैं 8। 17 के बाद 29 है तो 29 में जोड़ रहे हैं 12 और इसके बाद आगे जोड़ रहे हैं इसमें 16 और आगे जोड़ रहे हैं इसमें 20। अब हमें आगे बताना है कि हम क्या लिखें। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है, इसको लिख लेने के बाद कि आगे आएगा क्या। इसको लॉजिक बनाते हैं, तर्क बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। 4 आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो आगे क्या 4 छक्के 24 और हम इसमें 24 जोड़ लेंगे, यानी 5 और 4 9 और 6 और 2 8। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं आगे प्रश्न पर। या तो समझ में आ रहा है ये। तो अगला जो प्रश्न इसमें है तीसरा, यह हमें दिया हुआ है 4, 9, 19, 39 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें बताना है कि आगे क्या आएगा। तो यहाँ 4 के बाद 9 है तो यहाँ जोड़ा गया है 5। 9 के बाद 19 है, यहाँ जोड़ा गया है 10 और 19 के बाद 39 है, इसमें जोड़ा गया है 20। पहले हम इसको लिख लेंगे, बाद में हम इसकी श्रृंखला या लॉजिक बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने लिख लिया है कि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20। अब लॉजिक में इसको बनाऊंगा तो 5 का दुगना हो गया 10,
10 का दुगना हो गया 20। अब हम इसको आगे करेंगे तो 20 का दुगना 40 और हम इसमें 40 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी श्रृंखलाएं हैं, ये पहले भाग में आती हैं इस तरह की। एक और पर्सन है 9, 17, 35, 69 और आगे पर्सनवाचक चिन्ह। अब हम यहाँ 9 के बाद 17 है तो यहाँ जोड़ा गया है 8। 17 के बाद 35 है तो यहाँ जोड़ा गया है 18। 35 के बाद 69 है तो इसमें जोड़ा गया है 34। जब मैं लिख लूँ, जब इस श्रृंखला का मैं लिख लेता हूँ उसके बाद मुझे सोचना है कि क्या आएगा। देखिए 8 है, 18 है, 34 है। अब ऐसा हो सकता होगा कि 8 दूनी 16, पर 16 तो नहीं आ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है 8 दूनी 16 और 2 18, तो 18 दूनी 36 और 2 38 होना चाहिए था, पर वहाँ पे ऐसा भी नहीं है। यानी जो श्रृंखलाएं, देखिए ये श्रृंखला हमें जोड़ के हो रही है, लेकिन ये वाली श्रृंखला जोड़ के हमारे समझ नहीं आ रही है कि जोड़ के किस तरह हो रहा है। यानी जो श्रृंखलाएं जोड़ के नहीं हो रही है, हम उस श्रृंखला में जोड़ से आगे चलेंगे और आगे जब हम चलेंगे तो इसमें गुना आएगा, यानी गुना करके होगी। तो ये गुना करके हो सकती है, जैसे 9 दूनी 18 में से 1 गया, देखिए भाग 2 जब आप कर रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला को याद करना है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, उनके जो नंबर होते हैं, वो आपको एक बार याद कर लेने हैं। जैसे कि ए 1 नंबर पे होता है, बी जो है वो 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, या जेड 26 नंबर पे होता है, या जे 10 नंबर पे होता है। ये सारे आपको एक बार पढ़ लेने हैं। पढ़ लेने के बाद देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, 1 क्वेश्चन करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे या 4 क्वेश्चन जब आप करेंगे, तो आपके कुछ अक्षर अपने आप याद हो जाएंगे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आराम से सीखी जा सकती है। आप कभी भी अल्फ़ाबेट को आप लिखने की कोशिश मत करना। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नोटबुक में वो लिख लेते हैं ABCD पूरा और फिर उसको देख देख के करते हैं। वो नहीं आपको करना है, आपने इसको याद ही करना है। ठीक है, और याद होगा प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस से आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो अभी जो हम भाग 2 पढ़ रहे हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित होता है। इसका पहला पर्सन और निर्देश यही रहेगा जो मैंने लिखा है कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। तो इसका जो पहला पर्सन है वो आप लिखेंगे। पहला पर्सन इसको समझिएगा, इसमें है ADHMS और आगे पर्सनवाचक चिन्ह। हमारे से पूछा है कि आगे क्या आएगा। सबसे पहले आप इस पे नंबर लिख लीजिए। जैसे A1 होता है, D4, H8 होता है, M13, S19 होता है। अब यहाँ 1 के बाद 4 है तो 3 जोड़े गए हैं। 4 के बाद 8 है, 4 जोड़े गए हैं। 8 के बाद 13 है, 5 जोड़े गए हैं। 13 के बाद 19 है, 6 जोड़े गए हैं। पहले हम इसको लिख लेंगे कि क्या जोड़ा गया है या क्या घटाया गया है।
उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या लिखना है, जैसे 3, 4, 5, 6, तो आगे आएगा 7। तो आप 19 में 7 जोड़ेंगे 26, और 26 पे आता है जेड, अल्फाबेट का लास्ट अक्षर। ठीक है, इस तरह का श्रृंखला को आप पूरा करते हैं। ये पहला प्रश्न है। अब इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि दूसरा किस तरह दिया है। ये है ए डी, उसके बाद फिर कोमा, यानी 2 अक्षर है इस बार, ई आई जे एन पी एस और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये 2 हैं, तो हमें अब बताना है कि आगे क्या लिखेंगे। सबसे पहले वही हम पहले इस पर नंबर लिख लेंगे। ए का नंबर 1 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, आई का 9, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है, पी का 16 होता है, एस का होता है 19। अब हम सबसे पहले से शुरू करते हैं, पहली श्रृंखला। और पहली श्रृंखला आप यहाँ से यहाँ मत करना, ये पहली श्रृंखला नहीं है, ये आपने गलत कर दिया। पहली श्रृंखला होती है पहले से पहले अक्षर पे, यहाँ का पहला, वहाँ का पहला, यहाँ का पहला, यहाँ का पहला, फिर उसका पहला, इस तरह। 1 के बाद 5 है, 4 जोड़े गए हैं। 5 के बाद 10 है, 5 जोड़े गए हैं। 10 के बाद 16 है, 6 जोड़े गए हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 7 जोड़ेंगे, और 16 में 7 जोड़ के हो जाएगा 23, और 23 पे आता है डबल। अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर। एक तो हमारा आ गया, अब आगे चलेंगे। 4 के बाद 9 है, 5 जोड़े गए हैं। 9 के बाद 14 है, 5 जोड़े गए हैं। 14 के बाद 19 है, 5 जोड़े गए हैं। सभी में 5-5 जोड़े गए हैं, तो 19 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 24, और 24वां अक्षर होता है x। तो इसका आंसर आ गया हमारा WX। समझ में आ गया? ये हमारी दूसरी श्रृंखला है। अब आगे चलते हैं, जिस तरह का आपके पेपर में आता है उस तरह के प्रश्न पे चलते हैं। तो ये प्रश्न है, इसमें लिखा है BFH EJL HNP, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह हमें बताना है आगे क्या आएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है श्रृंखला का, इस तरह का। तो नंबर लिख लेते हैं। B का 2 होता है, F का 6 होता है, H का 8 होता है, E का 5, J का 10, L का 12 होता है, H का 8, N का 14 होता है, और P का होता है 16। अब वही पहले से पहले अक्षर पे 2 के बाद 5, यानी 3 जोड़े गए हैं। 5 के बाद 8, 3 जोड़े गए हैं। और इसी तरह से हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 पे आएगा K। पहला अक्षर हमारा आ गया। अब चलते हैं दूसरी श्रृंखला पे। 6 के बाद 10 है, यानी 4 जोड़े गए हैं। 10 के बाद 14 है, 4 जोड़े गए हैं। और 14 में भी हम 4 जोड़ेंगे इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए, तो 18 पर आ गया R। अब आगे चलते हैं। 8 के बाद 12 है, यानी 4 जोड़े गए हैं। 12 के बाद 16 है, 4 जोड़े गए। 16 को भी हम 4 जोड़ेंगे तो 20 पे आ गया T। ये हमारा आंसर है, KRT। ठीक है, तो इस तरह की भाग 2 में श्रृंखलाएं होती हैं। जितने प्रश्न आप लोग करेंगे उतने ही आपका अल्फाबेट के नंबर आपके याद होते चले जाएंगे। 1-2 बार आवश्यकता पड़ेगी शुरुआत में आपको देखने के लिए कि N कितने पे है, P कितने पे है, लेकिन जब आप 4-5 प्रश्न कर लेंगे फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको अपने आप ही याद आ जाएगा कि P 16 पे है, S 19 पे है, T 20 पे है, ये सब चीजें। ये भाग 2 है श्रृंखला का, इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। अब आगे चलते हैं भाग 3 की तरफ। अब भाग 3 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो प्रश्न होता है श्रृंखला का आधारित निर्देश यही रहेगा कि दी गई श्रृंखला को पूरा करें। और ये सबसे विशेष है, सबसे ज्यादा विशेष यही वाला प्रश्न होता है। प्रश्न इस तरह दिया गया है कि A स्पेस B, A B स्पेस A B स्पेस स्पेस B B, और मुझे जो खाली स्थान जहां आ रहे हैं मुझे ये अक्षर भरने हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले इसके नियम की बात कर लेते हैं। बिना नियम के आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। देखिए, नियम को बड़ा ध्यान से आप समझिए कि नियम क्या है। आपने जो ये श्रृंखला हमें दी जाएगी, इस श्रृंखला के कुल अक्षर को हमें गिन लेना है कि कितने अक्षर इसमें आए हैं। इसमें आए अक्षर 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, इसी तरह आगे हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं।
अगर श्रृंखला में हमारे 9 अक्षर हैं तो 9 का मतलब होता है 3 तिया 9, इसके गुणनखंड। 12 का अर्थ होता है 3 चौक 12, 15 का होता है 3 पंजे 15, और इसी तरह 16 का होता है 4 चौक 16, 18 का होता है 3 छंग 18, और 20 का होता है 4 पंजे 20। अब आप सोच रहे हैं कि यही आप गुणनखंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 12 के तो 6 दूनी 12 भी होते हैं, इसलिए ये वाले गुणनखंड ले रहे हैं, क्योंकि इनमें सबसे कम अंतर है। कम अंतर वाले गुणनखंड हमें लेने होते हैं, और ये गुणनखंड हमें बताते हैं कि जो दी गई श्रृंखला है उसको हम हल किस तरह से करें। किस तरह बताएंगे, देखिए अक्सर गिन लेते हैं खाली स्थान को जोड़ करके, इन्हें को भी हमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, और 12 हमें बताता है कि 3 चौक 12, यानी या तो आप 3 3 के जोड़े बनाइए, अगर बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो फिर 4 4 के बनाइए। ये इसलिए ये नियम यूज किया जाता है कि पहले आप 12 है, पहले आप 3 के बनाइए, 3 के नहीं बनेंगे तो फिर आप 4 के बनाइएगा। तो पहले हम बना के देखें, 1 2 3 के बाद हम लाइन खींच दें, 1 2 3 के बाद लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 के बाद लाइन खींच देते हैं, 1 2 3। अब मुझे कैसे पता लगेगा सही है गलत, क्योंकि मुझे तो शुरू में बताया नहीं गया है कि कैसे सही लगेगा कैसे गलत लगेगा। तो उसके लिए हम श्रृंखला को मैच करना शुरू करते हैं। शुरुआत में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ खाली जगह है तो यहाँ ए आ सकता है, यानी यहाँ तक के जोड़े मेरे बिल्कुल ठीक बने हैं। और श्रृंखला को आपस में देख करके मुझे अक्षर भरने हैं, जैसे ए तो यहाँ भी आ गया ए। अब ए के बाद 2 भी है, यानी ए के बाद 2 भी, एक आया हुआ एक मुझे लिखना है, ए के बाद 2 भी है, एक आया हुआ एक मुझे लिखना है, ए के बाद 2 भी है, एक आया हुआ एक मुझे लिखना है। इस तरह से पूरी श्रृंखला को भर करके जो भी आप भर रहे हैं उसको क्रम से आप लिखिए। जैसे पहले बी भरा मैंने, फिर एक और बी भरा, फिर बी भरा, और फिर ए भरा, ये मेरा आंसर है। अगर यहाँ 3 के जोड़े नहीं बनते तो फिर मुझे 4 4 के बनाने पड़ते। अब आप पूछेंगे जी ऐसा किस तरह से हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है, अब पर्सन नंबर हम 2 करते हैं, देखिए उसमें इसी तरह का हमें देखने को मिलेगा। इसमें ए सी स्पेस बी, सॉरी ए सी स्पेस सी स्पेस बी, देखिए दूसरा पर्सन इसमें है ए सी स्पेस सी, ए सी बी स्पेस स्पेस सी बी सी। अक्सर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, और 12 का वही नियम, पहले 3 के बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर 4 के बनाएंगे। तो 1 2 3 के बाद लाइन खींच ली, 1 2 3 के बाद लाइन, 1 2 3 के बाद लाइन, 1 2 3 के, ये हो गया हमारा। शुरू में ए है, अब चेक कर लेते हैं, ए है, सी बी सी, मैच नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर मैच नहीं हुआ है तो 3 के स्थान पे मुझे बनाने चाहिए 4 के, तो मैं 3 की जगह बनाऊंगा 4 के। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैच कर लेते हैं, ए यहाँ भी क्या आ सकता है, ए, इसका मतलब है जोड़ा सही है बिल्कुल। ए के बाद सी, ए के बाद सी, ए के बाद सी, फिर बी, बी के बाद सी, सी सी, जो मैंने भरा है वो मेरा आंसर है, जैसे बी सी ए, यह आंसर है। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि किस तरह से और कहाँ कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे मुझे। एक और पर्सन मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से आप समझिए। ए स्पेस बी एन, ए स्पेस बी स्पेस ए बी स्पेस एन, ए बी बी स्पेस। अक्सर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं। तो 16 अक्षरों का मतलब मेरा क्या हो गया कि 4 चौक 16,
यानी 4 के ही जोड़े बनाए जाएंगे, इधर से भी और उधर से भी, क्योंकि 4 4 आ रहा है। तो 1 2 3 4 के बाद लाइन, 1 2 3 4 के बाद लाइन, 1 2 3 4 के बाद लाइन, और 1 2 3 4। मैच कर लेते हैं हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ए ए ए सही है बिल्कुल। तो ए के बाद 2 बी है, ए के बाद 2 बी, ए के बाद 2 बी, ए के बाद 2 बी, 2 बी 2 बी 2 बी 2 बी, इसके बाद लास्ट में एन, यानी एन एन एन। जो हमने भरा है वो हमारा आंसर। हमने भरा क्या है, पहले बी फिर एन, यानी पहले बी फिर एन, फिर बी फिर एन, यानी फिर बी फिर एन, और ये हमारा आंसर। इस तरह से आप भाग 3 को पूरा कर सकते हैं उसके जोड़े बनाने के आधार पर। जो मैंने आपको नियम बताया है, अगर आप इसी नियम से चलेंगे तो कोई भी पर्सन इस तरह का नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन में आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे से नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये तर्क शक्ति का पहला चैप्टर श्रृंखला परीक्षण के 3 भाग हैं। कोई आपकी समस्या रहेगी तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि किस तरह का पर्सन आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।